भारत में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट आईएलपी प्राप्त करना होगा। ये दरअसल भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास संवेदनशील जगहें हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उन क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही को नियंत्रित किया जा सके। यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो यहां कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पहुंचने के लिए आपको परमिट की आवश्यकता होगी। अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, भूटान और चीन के सीमा जंक्शन पर स्थित अरुणाचल प्रदेश को अपनी संवेदनशील प्रकृति के कारण गैर स्थानीय लोगों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। न्यू कोलकाता जैसे शहरों में अरुणाचल प्रदेश सरकार के रेजिडेंट कमिश्नर से संरक्षित क्षेत्रों के लिए परमिट प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली, शिलांग और गुवाहाटी, मेघालय इनर लाइन परमिट प्राप्त करना एक है किसी भी यात्रा पर निकलने से पहले पूर्व शर्त जो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जैसे पड़ोसी पूर्वोत्तर राज्यों के समान इसके अभ्यास से मेल खाती है। 2016 के संशोधित मेघालय निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम के अनुसार राज्य में 24 घंटे से अधिक समय तक रहने के इच्छुक व्यक्तियों, जिनमें पर्यटक, मजदूर और व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल लोग शामिल हैं, सरकार की परमिट प्राप्त करना और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। नागालैंड, म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हुए नागालैंड, जो अपनी अनूठी जनजातियों के लिए जाना जाता है, आगंतुकों के लिए इनर लाइन परमिट अनिवार्य करता है। परमिट दीमापुर, कोहिमा, नई दिल्ली, शिलांग, मोकोकचुंग और कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर से या ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। मिजोरम, म्यांमार और बांग्लादेश से सटी सीमाओं के साथ विभिन्न देशी जनजातियों का घर मिजोरम को इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है, जिसे मिजोरम सरकार के संपर्क अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है। गुवाहाटी, सिलचर, कोलकाता, शिलांग और नई दिल्ली जैसे शहर ये परमिट जारी करते हैं, जिसमें लेंगपुई हवाई अड्डे, आइजोल में उड़ान के माध्यम से प्रवेश करने वालों के लिए एक विशेष पास उपलब्ध है। 2 प्रकार के आईएलपी उपलब्ध हैं, अस्थायी 15 दिन और नियमित 6 महीने। सिक्किम में ZO6 संरक्षित क्षेत्र, सिक्किम में सुदूर संरक्षित क्षेत्रों का दौरा, जैसे सोमगो बाबा मंदिर, नाथुला दर्रा, दजोंगरी ट्रैक, सिंगालीला ट्रैक, यूमेस मडोंग, गुरुडोंगमार झील, जीरो पॉइंट, युमथांग और थांगू चोपता घाटी के लिए पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा जारी परमिट की आवश्यकता होती है। टूर ऑपरेटरों या ट्रैवल एजेंटों की सहायता से बागडोगरा हवाई अड्डे और रंगपो चेकपोस्ट पर परमिट प्राप्त करना संभव है। लक्षद्वीप, एक भारतीय केंद्र शासित प्रदेश, स्वर्ग द्वीपों पर पर्यटकों की संख्या का प्रबंधन करने के लिए सभी यात्रियों के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। परमिट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पहचान दस्तावेजों के साथ स्थानीय पुलिस स्टेशन से क्लियरेंस प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा। परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन भी उपलब्ध है। पुर में, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, परमिट की आवश्यकता दिसंबर 2019 में लागू हुई, जबकि एक अस्थायी परमिट आपको 30 दिनों तक रहने देगा। नियमित परमिट 90 दिनों के लिए वैध रहता है। परमिट प्राप्त करने के लिए वैध राष्ट्रीयता प्रमाण और तस्वीरें आवश्यक हैं।